अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू फर्स्ट एपिसोड ऑफ मास्टर नाम। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ B2 स्पिरिट स्टेल्थ बॉम्बर, जी हाँ, एक अजीबो गरीब और एक मुनफरिद किस्म के तैयारे के हवाले से चंद अहम मालूमात शेयर करूँगा। नाज़रीन, इस तैयारे को अमेरिका की मशहूर तैयारा साज कंपनी नॉर्थरॉप ग्रूमन ने डिज़ाइन किया है। ये बेसिकली एक स्टेल्थ बॉम्बर है और दुनिया में इसका सिर्फ एक ही ऑपरेटर है और वो है अमेरिकन एयरफोर्स। इस तैयारे का जो बेसिक मकसद था वो कोल्ड वॉर के दौरान सोवियत यूनियन को पेनिट्रेट करना, यानी कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम को तकरीबन एक हिसाब से नाकाम करते हुए जाना, उनके हाई वैल्यू टारगेट्स को तबाह करना और कामयाबी से वापस आ जाना। इसकी पहली फ़्लाइट 17 जुलाई 1989 को कंडक्ट की गई थी और 1 जनवरी 1997 को ये अमेरिकन एयरफोर्स के साथ सर्विस में दाखिल हुआ। नाज़रीन, लेट 1980s में कोल्ड वॉर का सिलसिला चूँकि काफ़ी ठंडा पड़ गया था। अब ज़ाहिर बात है कोल्ड वॉर नहीं होगी तो इस किस्म के स्ट्रेटेजिक बॉम्बर या स्टेल्थ बॉम्बर की ज़रूरत इतनी नहीं रहेगी। इब्तिदा में इसके 132 का ऑर्डर दिया गया, लेकिन इसी वजह की बुनियाद पे ये ऑर्डर कम हो के सिर्फ 21 पे आ गया। अगर हम इसकी कुछ स्पेक्स की बात करें तो इसका फ्लाइंग विंग डिज़ाइन है जिसमें 2 जनरल इलेक्ट्रिक टर्बोफैन इंजन F118 को इंटीग्रेट किया गया है। अब इसके इंजन को इसके विंग में इंटीग्रेट किया गया है, जिसकी वजह से इसका हीट सिग्नेचर काफ़ी कम हो जाता है और इन्हीं इंजन की बदौलत ये 50,000 फुट की बुलंदी पर परवाज़ कर सकता है और एक सबसोनिक स्पीड यानी कि 1010 किलोमीटर की रफ्तार को बरकरार रख सकता है। नाज़रीन, इस तैयारे की जो फ्यूल कैपेसिटी है वो 45,000 kg है और अपने साथ ही 40,000 पाउंड का पेलोड कैरी कर सकता है। इस तैयारे की रेंज 11,000 किलोमीटर है और मिड एयर रिफ्यूलिंग के साथ ये 19,000 किलोमीटर की दूरी तक जा सकता है। इसमें हम अगर पेलोड या इसमें ऑर्डिनेंस की बात करें तो ये 500 पाउंड क्लास के MK82 JDAM और GPS गाइडेड बॉम्ब या फिर 2400 पाउंड B83 न्यूक्लियर बॉम्ब्स कैरी कर सकता है। ये वाहिद बॉम्बर है जो एयर टू सरफेस स्टैंड ऑफ वेपन अपनी स्टेल्थ कॉन्फ़िगरेशन में लेके जाता है। 1999 में अपना पहला मिशन कंडक्ट किया कोसोवो वॉर में, जहां पर इसने अपने कन्वेंशनल ऑर्डिनेंस को यानी कि नॉन न्यूक्लियर वेपन्स को ड्रॉप किया और वापस आया। बाद में इराक में, अफ़गानिस्तान में और लीबिया में भी इसको इस्तेमाल किया गया। क्योंकि ये एक स्टेल्थ तैयारा है, इसका रेडार क्रॉस सेक्शन 0.1 मीटर स्क्वायर है। इसमें इस्तेमाल होने वाला मटेरियल कार्बन ग्रेफाइट कंपोजिट है जिसको रेडार एब्सॉर्प्शन मटेरियल से कोट किया गया है। अब जाहिर बात है इस कॉन्फ़िगरेशन में रेडार की जो वेव्स होती हैं वो ये अब्जॉर्ब कर लेगा और इसी तरीके से उस रेडार को कोई सिग्नेचर नहीं मिलेगा इस तैयारे की मौजूदगी का। जिस दौर में B2 स्पिरिट को डिज़ाइन किया गया ये अपनी टेक्नोलॉजी में काफ़ी आगे था, लेकिन स्टिल देन इस तैयारे के आज तक 2 एक्सीडेंट हुए हैं। सन 2008 में पहले B2 स्पिरिट का क्रैश हुआ जिसका कोड AB12 था। एयर डाटा कैलिब्रेशन के दौरान इसके PTU में मॉइस्चर चला गया था, जिसके बायस रनवे से टेक ऑफ के दौरान ही ये तैयारा क्रैश कर गया और मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। दूसरा हादसा इसका सन 2013 में पेश आया AB11 के साथ। ग्राउंड पर खड़े खड़े इस तैयारे को आग लग गई। 1.5 साल की तवील रिपेयर के बाद इस तैयारे को वापस सर्विस में इंडक्ट कर लिया गया। तो नाज़रीन, आखिर में मैं आपको बताता चलूँ कि एक B2 स्पिरिट की कॉस्ट $929 मिलियन है। इसकी मैं टोटल प्रोक्योरमेंट कॉस्ट की बात कर रहा हूँ। तो खैर, उम्मीद है आपको एक छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके अपने सजेशन ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।